एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल पूजा संतोष भारद्वाज। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। मैं भी बहुत अच्छी हूँ गाइस। सो गाइस, तो यहाँ पे सरप्राइजली मैं अपने मायके आ गई थी क्योंकि मेरे मायके था फंक्शन और मैं इससे आगे का मैं कुछ शूट नहीं की हूँ। और शूट नहीं करने का रीज़न हो जाता है ना गाइस कि आपको कहीं जाना होता है ना, खास करके जो मतलब मेरी तरह जो होते हैं ना हाउस वाइफ, उनको कहीं जाना होता है ना, तो इतने सारे काम रहते हैं, इतनी सारी चीज़ों को समेट के जाना होता है। अगर जब आप सडनली जब आप अकेले हो ससुराल में, उस वक्त आपको इतनी सारी चीज़ों को मतलब एडजस्ट करना पड़ता है। उसके बाद आपको घर से निकलना रहता है, जिस वजह से मैं कुछ ज़्यादा शूट नहीं कर पाई। तो यहाँ पे मैं बस यहाँ पे इतना ही बोलूँगी कि मैं मायके में थी क्योंकि मेरे मायके फंक्शन था मेरे मतलब मेरे भतीजे का मुंडन था। तो यहाँ पे जो है वो गीत उत गाने वाली रस्म चल रही थी। सारे गांव की लड़कियां, लेडीज़ जितनी भी थी, सारे लोग आए हुए थे और वहाँ पे कोल्ड ड्रिंक बांटा जा रहा था, जिसमें मतलब मेरी बहन है, बुआ की लड़की, मतलब दोनों ही बुआ की लड़की हैं, सारे लोग दे रहे थे और यहाँ पे बहुत हंसी मजाक भी चल रहा था। ठीक है गाइज, और आप लोग देख सकते हो। आप लोग मेरे ब्लॉग में बने रहना, एंजॉय करना, और आप लोग प्लीज़ कमेंट करके बताना कि आप लोग को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। वैसे तो मेरा ब्लॉग बहुत आजकल लेट जा रहा है काफ़ी। मुझे आई नो, मुझे लग रहा है कि मैं बहुत लेट से ब्लॉग डाल रही हूँ, बट कोई नहीं, प्लीज़ आप लोग मेरी मजबूरी को समझिएगा, इग्नोर करिएगा। ठीक है गाइस, और यहाँ पे हैं ये भाभी, इन्हीं के बेटे का मुंडन था। तो यहाँ पे जो है इनके साथ बहुत ही हंसी मजाक चल रहा था। ये बहुत ही मजाकिया किस्म की हैं, बहुत मजाक करती हैं। मतलब इनके साथ आप बैठ जाओ तो आपका टाइम कैसे कटेगा पता नहीं चलेगा। और ये मेरी छोटी वाली भाभी हैं, जो कि मेरे से जो छोटे भाई है। वैसे तो मैं अपने घर में छोटी हूँ, जितने भी लोग अभी तक हैं वहाँ में मैं छोटी हूँ। यही मेरे से छोटी भाभी आई है, ये बड़ी वाली भाभी है। जैसे कि मैंने बताया कि बहुत ही मजाकिया है। यहाँ पे जो है सो मस्ती मजाक हमारी चल रही थी। और उधर जो हॉल में था वो गीत उत गाने वाला फंक्शन चल रहा था। ये भैया हैं, ये मतलब ये भाभी और ये भैया, और इन्हीं के मतलब बेटे का मुंडन है। और ये है मेरे बुआ का लड़का, सबसे छोटा लड़का, जो कि यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक पी रहा था और हम लोग इसका मजाक बना रहे थे सभी लोग मिलके। ठीक है गाइस, और यहाँ पे भाभी के साथ भी कुछ छेड़खानी चल रही थी। भाई जो है वो छेड़ रहे थे इनको। तो मतलब मेरे से जो भी बन पाया मैंने थोड़ा बहुत ज़रूर आप लोग के लिए बनाया हुआ है, तो आप लोग देखना और आप लोग भी इंजॉय करना है इस मतलब मेरे इस ब्लॉग को। मतलब पार्ट बाय पार्ट आएगा, एक साथ शायद मैं नहीं डाल पाऊँ क्योंकि एक ऐसे डालूँगी तो बहुत लंबा हो जाएगा मेरा वीडियो। तो पार्ट बाय पार्ट में डालने की कोशिश करूँगी आप लोगों को जितना हो सके। वैसे तो इतना भीड़ भाड़ है और मेरा एक छोटा बेबी है जिससे मुझे बहुत प्रॉब्लम होती है। उसके वजह से उसको बहुत हद तक मोबाइल देके मुझे शांत कराना पड़ता है, चाहे मतलब उसको उलझाना पड़ता है। वैसे तो मोबाइल देना अच्छी बात नहीं है, लेकिन बहुत मजबूरी में मुझे देना पड़ता है उसे। ठीक है, और यही जो बाबू है इनका मुंडन है, आप लोग देख सकते हैं इनके बाल को, जो कि कटने वाला है एक दिन के बाद। तो ये है मेरी मौसी मतलब मेरी चाची हैं। ठीक है, और वहाँ सामने जो है वो मेरी मम्मी है, जो कि मेरी मम्मी बैठी हुई है। और ये सारे लोग जो हैं ये गांव की लेडीज़ लोग आई हुई थी गीत गाने के लिए। तो यहाँ पे जो है मेरी मासी बार बार मासी बोल रही हूँ, मैं इन्हें मासी बोलती हूँ क्योंकि मैं ये और मेरी मम्मी जो है वो दोनों बहनें ही हैं। एक ही घर में शादी हुआ है, जैसे मैं और मेरी बहन का एक ही घर में शादी हुआ है, वैसे मेरी मम्मी और मेरी मासी का भी एक ही घर में शादी हुआ है। तो मैं इनको चाची नहीं बोलती, मैं इनको मासी बोलती हूँ। तो बार बार मेरे मुँह से ये निकल रहा था। और जितना भी गीत उत गाने का रस्म के बाद गाइस क्या आंधी और तूफान आया, मतलब मैं क्या बताऊँ, इतनी ज़ोर की बारिश, वो बिजली चमकना, वो तूफान। मतलब हम लोग मार्केट जाना था मुझे, और हम लोग मार्केट जाने के लिए निकल रहे थे कि उसके बाद ही इतनी ज़ोर से बारिश स्टार्ट हुई कि मतलब मैं क्या बताऊँ। अगर हम लोग घर से निकले हुए रहते तो बहुत बुरी तरह से फंसने वाले थे गाइस। आप लोग देख सकते हैं कितनी ज़ोर से हवा चल रही है। सो गाइस, तो ये है नेक्स्ट डे का मेरा ब्लॉग। यहाँ पे जहाँ हम लोग मार्केट जा रहे थे, मैं, दीदी और सब मतलब मेरे बच्चे लोग और भी कुछ थे आदमी, उनके साथ हम लोग मार्केट जा रहे थे क्योंकि हमें कुछ लेना था सामान। मेरा भी कुछ सामान लेना था क्योंकि ससुराल में आप रोज़ तो बाहर निकल के आप नहीं कर सकते हो मार्केटिंग। तो मेरी कुछ बाकी था। वैसे तो मैंने ऑनलाइन अपना जितना भी था मैंने कोशिश की थी सारा करने का, लेकिन कुछ बाकी था। दी को भी कुछ लेना था, तो यहाँ पे मम्मी भी हमारे साथ जा रही थी। और यहाँ पे कुछ नेटवर्क का इश्यूज़ था, आप लोग देख सकते हैं। जो ये रिकॉर्ड हो रहा है ये मतलब मेरे फ़ोन से नहीं हो रहा था, ये किसी और के फ़ोन से हो रहा था, तो कुछ खास रिकॉर्ड अच्छे से नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे हम लोग आ गए थे कपड़े की दुकान पे क्योंकि हमें लेना था यहाँ पे
दीक्षा के लिए कपड़े, जो कि हमारी भतीजी है, इसका भी मुंडन था। ये जो हाथ में पर्स लिए हुए हैं इसका भी मुंडन था। भतीजी और भतीजे दोनों का मुंडन था, तो हमें लेना था इनका ड्रेस। और बाकी का तो हम लोगों ने ले लिया था, बस इनका ही नहीं लिया था हम लोगों ने। तो यहाँ पे हम लोग आके इनको लेकर आए थे, इन्हें पसंद करवा रहे थे कि इनको क्या अच्छा लगेगा क्या नहीं। और पता है गाइस, बच्चों को लेके दुकान आना ना मतलब बहुत टफ है, क्योंकि उनकी पसंद और हमारी पसंद मैच नहीं करेगी। उनकी जो पसंद होगी मतलब वो तो कहना ही नहीं है, तो काफ़ी टफ होता है ये सारी चीज़ें। तो यहाँ पे फाइनली हम लोग खा रहे थे पानी पूरी मतलब फुचका। और ये मुझे लगता है कि लगभग मैं 6 महीने के बाद मैं ये फुचका खा रही हूँ। मैं सर्दी में ही मायके गई थी अपना, और मैं इन्हीं के मतलब शॉप पे मैंने फुचका खाया था। और ये काफ़ी मस्त फुचका देते हैं, बहुत ही अच्छा। तो यहाँ पे हम लोग फुचका उसका खाने के बाद रिटर्निंग में घर आ रहे थे, तो यहाँ पे हमारा चल रहा था कुछ वीडियो शूट। हम लोग अपना वीडियो शूट कर रहे थे डालने के लिए। और यहाँ पे देख सकते हैं हमारे कान्हा जी, जो कि इन्होंने आज बहुत परेशान किया है मुझे मार्केट में, बहुत ही ज़्यादा। तो यहाँ पे ये एंजॉय कर रहे हैं मुझे परेशान करने के बाद। और यहाँ पे हम लोग आ गए थे घर। और ये देख सकते हैं मेरे भाभीियों का ड्रामा फिर से स्टार्ट हो गया। कैमरा देखते ये लोग इतना मतलब हंसी मजाक करना। ये तो वैसे छोटी वाली भाभी हैं, इनका मुँह दिखाई रस्म हम लोग कर रहे थे रोज़ ही करते हैं। और यहाँ पे जो था सारी चीज़ें जो हम लोग लेके आए थे वो मैंने मासी को दे रहे थे हम लोग, मैं और दी दोनों, कि मतलब क्या है कैसा है, उनको कैसा लग रहा है कैसा नहीं। तो सो गाइज, तो इस ब्लॉग को मैं यहीं पे अपना एंड कर रही हूँ। मिलती हूँ मैं आप लोगों से अगले जो पार्ट है, वो शायद मुंडन का ही होगा, वो मैं लेके आऊँगी आप लोग के लिए। आप लोग बताना आप लोग को ये मेरा ब्लॉग कैसा लगा। आई होप आप लोग को अच्छा लगा हो, तो प्लीज़ लाइक सब्सक्राइब और दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कर दीजिएगा गाइस। और कमेंट तो ज़रूर करके बताना कि आप लोग कहाँ कहाँ से मेरा ये ब्लॉग देखते हैं और आप लोगों को मेरा ब्लॉग कैसा लगता है। क्योंकि मेरी जो कोशिश रहती है कि मैं आप लोग के साथ फैमिली ब्लॉग अपना शेयर करूं, तो आप लोग प्लीज़ बताना। और यहाँ पे जो चीज़ें हैं वो भी कमेंट करके बताना कि आप लोग को कैसा लग रहा है। जो कि कैमरा है ये मैं शूट नहीं कर रही, शायद कर रही हूँ, पता ना, मुझे याद भी नहीं आ रहा है। तो कुछ अच्छा सा शूट नहीं हो पाया है। तो ये सारी चीज़ आप लोग बताना कि आप लोग को कैसा लग रहा है। तो मैं मिलती हूँ आप लोगों से नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।